परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, खुशी में होंगे और परम शांति में होंगे। तो चलिए आप और मैं शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 902 902 का एपिसोड है। जल्दी जल्दी आ जाइए, लाइव शुरू हो चुका है। अपने स्टेटस अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जिससे कि हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ा सके और फिर हम अपना ध्यान योग भी कर सके। तो आज जैसे कि आप हमारे वीडियो का टाइटल भी देख रहे हैं, जिसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो है तो साधारण सी लगती है हमें। कई हमने अपने शास्त्रों में बापूजी के मुखवाणी से कई बार हमने सुना है, आत्मा ही मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आज समझेंगे। है तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हम समझ सकते हैं इस बात को अच्छी तरह। इतने सारे एपिसोड्स होने के बाद हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं। बात केवल यहाँ पे ये नहीं आती है कि इतने एपिसोड्स होने के बाद हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं। बात यहाँ पे ये आती है इतने सारे एपिसोड्स लेने के बाद, एक मिनट जी, तो इतने सारे एपिसोड्स लेने के बाद हमारे भीतर क्या वो जो आत्मा का जो धर्म है, जो आत्मा का कर्तव्य है, जो आत्मा की जो अपनी रियल पहचान है, क्या हम उससे अभी भी अच्छी तरह परिचित हुए हैं या अभी भी उस ज्ञान से, उस अनुभव से वंचित है। इसमें अक्सर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री विल का भी। हमने फ्री विल के ऊपर पहले भी वीडियोस बनाई हुई है। हमारे बहुत सारे अब एपिसोड्स हो चुके हैं, अब तो 900 एपिसोड्स में मुझे खुद भी याद नहीं होगा हमने कितने सारे टॉपिक्स पे बात कर ली होगी। बहुत ही कम ऐसे कुछ एपिसोड्स, बहुत कम चीज़ें ऐसी होगी जो हमने अभी छोड़ दी होगी। कुछ शास्त्र अभी हमें छोड़े हैं जो अनटच्ड है, वो मेरे ध्यान में है, जिसको हम चर्चा करेंगे, जिसको हम सामने लेकर आएंगे। लेकिन हर एक, चाहे शास्त्र हो, वेद हो, उपनिषद हो, हमारे पुराण हो, जिसमें कथाएं द्वारा, कहानियों द्वारा आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ पे हमें यही मिलना है कि सबसे जो हमारा हमारा जो स्वभाव रहता है, हमारा स्वभाव कैसा रहता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, आत्मा ज़्यादातर वो किसी और को उसके लिए निमित्त मानती है। चाहे वो उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, वो अपनी खुशी भी दूसरों के साथ जोड़ती है, वो अपना दुख गम जो होता है वो भी दूसरों के साथ जोड़ती है। और ये सिर्फ अज्ञानी जो अविद्या में जी रहे हैं उनका स्वभाव संस्कार नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं कहीं ना कहीं वो भी इस बात पे सबकॉन्शियस लेवल पे दूसरों को निमित्त मानते हैं। पर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री विल का। भगवान ने सभी को फ्री विल दी है। आपके अंदर दोनों बीज है, आपके अंदर दैत्य का भी बीज है, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का भी बीज है। हम कौन से बीज को पानी डाल रहे हैं, हम कौन से बीज को अंकुरित होने पे आगे चल रहे हैं, कौन से मार्गदर्शन पे है, ये सब कुछ हमारे हमारे इस पूरे जीवन पर, हम जो बाहर से ज्ञान ले रहे हैं उस पर निर्भर करता है। हम क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उससे निर्भर करता है। तो आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वही कल्याण भी कर सकता है अपना और वो विनाश की ओर भी जा सकता है। चॉइस हमेशा उसकी होती है, इसलिए यहाँ पे फ्री विल आई कि जो चॉइस है वो आपको हमेशा दी गई। आपको हर एक कदम पर चॉइस मिलती है, चाहे वो आपकी हद की दुनिया हो, चाहे वो आपकी बेहद की दुनिया हो, लौकिक दुनिया हो, अलौकिक दुनिया हो। अलौकिक दुनिया में भी जब हम जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें चॉइस
दी जाएगी। हम वहाँ के अभी जीवन वहाँ का हमारा क्या रहेगा, कई लोगों का प्रश्न होता है, वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, निराकारी दुनिया में हम क्या करेंगे? वहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हम बोर नहीं हो जाएँगे? कई लोगों का ऐसे प्रश्न भी होते हैं। ये हमें बहुत ही बेतुके से प्रश्न लगते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब क्रिएशन हुई है ना, उस क्रिएशन के बाद से ही आपके पास चॉइस है, हमेशा चॉइस रही है। आपके उत्थान तक यात्रा आपको लेकर जानी है, आपको गिरावट पे आना है, हर चीज़ का। और हम आज जो भी है ना? जो भी है मनुष्य, आज मनुष्य सृष्टि पर जो कुछ भी है, चाहे सूक्ष्म रूप से हो रहा हो, चाहे स्थूल जगत में जो भी चीज़ें हो रही हो, इस सब के पीछे आपकी चॉइस काम करती है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती आई हूँ, जब मैं 97 में जब बापूजी का धीरे-धीरे ज्ञान जब हमें मिला था, तब हमने समझना शुरू किया था। उस समय इतनी जैसे मैच्योरिटी नहीं थी, धीरे-धीरे ज्ञान की मैच्योरिटी आई। मैच्योरिटी आने के बाद भी अनुभव बहुत बहुत लेटर स्टेज पे हुआ, बहुत देर बाद, मतलब जैसे कि आपने पॉडकास्ट देखा तो लगभग 2018-19 के बाद ही मैं बोलूँगी कि अनुभव में उतरा सब कुछ। उससे पहले सिर्फ बुद्धि में ज्ञान था। पर उस ज्ञान के समय भी मुझे एक भरोसा हमेशा था कि आपको यदि कोई सूक्ष्म आत्माएँ, हमें किसी भी प्रकार की सूक्ष्म आत्माएँ भी हमें हानि पहुँचाती है, तो वो सूक्ष्म आत्माएँ आपको हानि इसलिए पहुँचाती है, कहीं न कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आपने उसकी चॉइस करी है। मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे इसलिए बोल रही हूँ, कॉन्शियस लेवल पे तो कोई नेगेटिव एनर्जी से नहीं जुड़ना चाहता, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे हम जो अपने अंदर वृत्तियाँ और संस्कार, जो नेगेटिव संस्कार और नेगेटिव वृत्ति, क्योंकि नेगेटिव आत्माओं की यहाँ बात हुई है, तो वो कहीं न कहीं आत्माएँ आपके साथ जुड़ती है, क्योंकि आपने अपने दिमाग, अपने संस्कार, अपने विचार को उसी दिशा में लेकर गए हैं। तो सबकॉन्शियस लेवल पे भी अगर आप नेगेटिव हो, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, क्योंकि वो उन जैसे आपके लिए परमात्मा की शक्ति पावर है, वैसे ही नेगेटिव आत्माओं के लिए जो सूक्ष्म में बैठी हुई है, उनके लिए आपके ऊपर जैसे कहते हैं आपके ऊपर सवार करना या पर आपकी आत्मा की एनर्जी खाना, वो उनके लिए उनकी खुराक है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमने सोल हार्वेस्टिंग में शायद इसकी बात की ही होगी। लेकिन यहाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो यही है फ्री विल का। इसीलिए कहा आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु है। बापूजी हो, बापूजी ने के सिवा जो भी आज साधु संत यहाँ पे है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, चॉइस आपकी ही है। आप कौन-सा ज्ञान ले रहे हो, उस ज्ञान से आप कौन-सी उपलब्धियों की ओर बढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपकी कौन-सी इच्छाएँ, चाह आपकी बढ़ रही है, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपकी चॉइस है। इसीलिए भगवान जो है वो कर्म बंधन, जो जब आपके ऐसे चॉइसेस से जो आपके कर्म बनते हैं, है ना? ये जो भी बातें देखिए मैं कह रही हूँ, ये शायद आपको कहीं न कहीं डीप इनसाइड आपको पता ही होगा, है ना? लेकिन ये चीज़ का रियलाइज़ेशन हमें रोज़ होना चाहिए, हर घड़ी होना चाहिए। ज्ञानी कौन होता है? जो अपनी हर एक संकल्प की प्रति बहुत अवेयरनेस दिखाए, सचेत दिखे। जब वो वापस चॉइसेस में उलझ जाता है और उन चॉइसेस में गलत चॉइस ले लेता है, तो आत्मा अपना शत्रु कैसे बन जाती है? वो ना चाहे, अनचाहे, मतलब वो चाहना और उसका ना चाहने का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही उसने कोई चॉइस करी, जो किसी भी कारणवश, किसी भी चीज़ उसमें प्रेरणा हो, दबी हो, किसी भी चीज़ का कारण उसका कोई भी इन्फ्लुएंस बना हो वो चॉइस लेने के लिए, पर वो जब अपना शत्रु तब बन जाता है कि जब वो चॉइस जो है उसको नए कर्म बंधन में बांधती है। क्योंकि ज्ञानियों के लिए इस समय नए कर्म बंधन में बंधना एक बहुत बड़ा उसके लिए एक चैलेंज, संघर्ष बन सकता है जीवन का, क्योंकि नए कर्म बंधनों को खत्म करना, क्योंकि अभी पुरानी वृत्तियां, पुराने संस्कारों का बोझ लेकर ही हम चल रहे हैं। हमारे ऊपर इतना इमोशनल लेवल पे, भावनात्मक स्तर पे, मेंटल लेवल पे और स्थूल में जो हम कर्म बंधनों में आते हैं उसके लेवल पे हमारे ऊपर बहुत बोझ है, आत्मा पर बहुत बोझ है।
अगर कोई ज्ञानी इस अवेयरनेस में रह के अपने नए कर्म कर रहा है, या अपने नियत कर्म कर रहा है, या अपनी रूटीन फॉलो कर रहा है, तो वो अपने आप को सुरक्षित रख सकता है ना। तो इसीलिए कहा आत्मा अपना ही मित्र है। जब आपके जीवन में ये ज्ञान उतरता है, उसके बाद भी फ्री विल तो आपकी साथ साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया अब तो फ्री विल खत्म, अब सब अच्छा ही अच्छा आप विचार करोगे, अच्छा अच्छा ही होगा और आत्मा अब सिर्फ अपना मित्र ही बन गई है, शत्रु नहीं बनती है। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान का स्तर भी हमारे अंदर बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसीलिए ये टॉपिक लेने का आज कारण सिर्फ यही था, सिंपल और सहज तरीके से हम अपने जो भी आने वाला समय 2026 से 2029 है, 32 है, मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस डेट्स के ऊपर नहीं निर्धारित करी, जो भी डेट्स हो आने वाली, जो भी तारीख हो, हम तारीख को ना देखते हुए सिर्फ अपने आत्मा, अपना मित्र और शत्रु में अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जगाए, और अपने भीतर जो जो दैत्य टाइप की जो नेगेटिव एनर्जीज है, या नेगेटिव हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो विचार है, वो सबको हम खत्म करें, उन सबको नष्ट करें, जब हम अभ्यास करेंगे और ये जानेंगे कि उस फ्री विल को यूज करके हम अपना कल्याण खुद कर सकते हैं ना। तो ये आज का एक कारण था कि हम इसको समझें। अब इसको थोड़ा सा गीता के स्पष्ट वचन में क्या कहा गया है, उपनिषदों में क्या कहा है, मुंडक उपनिषद में क्या कहा है, इसके साथ साथ कुछ फ्री विल की भी बात करने वाले हैं। पहले फ्री विल की ही थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्री विल की बात हो ही रही है। तो देखिए, मानव जीवन की बात करें तो एक अद्भुत विरोधाभास यही है कि आत्मा जो है, एक आत्मा है, वो संत भी बन सकती है। जैसे मैंने कहा, हर एक आत्मा को चॉइस है, तो हर एक आत्मा अपने निर्णय, फ्री विल मतलब क्या है, निर्णायक शक्ति है उसके पास, है ना। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं और सोचते हैं कि उसके पास एक निर्णय करने की शक्ति है, सच सच और बुरा जो भी उसके सामने प्रमाणित होगा, वो सामने उसका साथ देते हुए उनको निर्णय निर्णय ले सकता है। ऐसे ही आपके भीतर भी दोनों शक्तियां चल रही है। अब एक आत्मा जो है वो संत भी बन सकती है, वो असुर भी बन सकती है, वो मुक्त भी हो सकती है और वो बंधन में भी बन सकती है। ठीक है, ये चीज को हमें अपने अंदर एक, एक दृढ़ निश्चय के साथ इसको बांध के रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, इसके अंदर इसको गांठ मार लो अपने अंदर, इस बात को कि मैं अगर चॉइस कर रही हूँ बंधन का, और बंधन मुझे मिल रहा है, आसपास है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी चॉइस पहले बनी होगी जो आपको प्रारब्ध में दिख रही है। ठीक है, अब वो बंधन को रिलीज करने के लिए आप किसी को धुतकार नहीं सकते हो, आपको सिर्फ सूक्ष्म में उन बंधनों को खत्म करने के लिए परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ बढ़ाना होगा। आप किसी को, मैंने ऐसे बहुत बार कोशिश करी है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें घटती है ना। ऐसे पर्सनल बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे। अभी तो चलो हमारा ज्ञान मार्ग इतना इतना पुरुषार्थ और हमारा इतना तरीके से हम इसमें इन्वॉल्व और एंगेज होते हैं कि हम अपना मन, अपनी बुद्धि, या हम अपना जो कर्म है कहीं इधर उधर नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन जब पहले, ज्ञान से पहले या ज्ञान के दौरान भी, जब हमारी कुछ पर्सनल लाइफ ज़्यादा रही होगी, जब हम बैलेंस करने की कहीं ना कहीं आप सबकी तरह, या और अभी भी कहीं बैलेंस करने में हम जूझ रहे होंगे, उस समय मैंने देखा है, हम आत्मा जब किसी के साथ ऐसे बहुत स्ट्रांग कर्म बंधन में होती है, और जब वो सोचती है कि मुझे ये कर्म, ये जो बंधन है, ये मुझे बहुत भारी कर रहा है, मैं इस बंधन से रिलीज होना चाहती हूँ, वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पे ये डिसीजन ले लेता है, निर्णय ले लेता है। अब होता क्या है, निर्णय तो लिया, लेकिन वो बंधन इतना स्ट्रांग होता है, इतना पावरफुल होता है, और उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी होती है वो इतनी पावरफुल हो सकती है, जो अच्छी भी हो सकती है, दर्ददायक भी हो सकती है, और वो कष्टदायक और बुरी जिस भी प्रकार की हो, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि कॉन्शियस माइंड के बोलने से वो चीज़ नहीं डिलीट होती है। कहीं ना कहीं आप सब कॉन्शियस लेवल पे वो भावनाएं जो आपने शेयर करी थी, वो भावनाएं आपकी आत्मा कैरी कर रही होती है।
यहाँ पे मैं कर्म और फ्री विल को और आत्मा, मित्र और शत्रु कैसे, ये सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो आप उस व्यक्ति से, उस बंधन से दूर जाके सल्यूशन नहीं आता है। आप सोचो कि मैंने उसको उस हिस्से को अपने जीवन से निकाल दिया, वो व्यक्ति को, वो संबंध को छोड़ दिया, तो आपका बंधन खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक वो व्यक्ति, वो बंधन आपके इधर है, ठीक है, तब तक वो हमेशा आपका बंधन बनाए रखेगा, वो कर्म बनाए रखेगा। उसको निकालना है तो आपको बुद्धि से निकालना होगा। बुद्धि बहुत पावरफुल है, मतलब क्योंकि बुद्धि निर्णायक शक्ति है ना। निर्णय कहाँ से निकलता है? बुद्धि से निकलता है। बुद्धि में क्या चल रहा है? अब बुद्धि को ही हमारी ट्रेनिंग नहीं है, तो आपने कॉन्शियस लेवल से तो उस बंदे को छोड़ दिया, आपने शायद अपने जीवन से उसको निकाल ही दिया होगा, ऑलमोस्ट निकाल दिया होगा। ये मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ कि आपने ऑलमोस्ट उसको निकाल दिया होगा। लेकिन अगर उसकी तार, उसकी डोर कहीं ना कहीं बुद्धि में, सबकॉन्शियस लेवल, अवचेतन मन के द्वारा जुड़ी हुई है, तो वो बंधन आपको अंतिम समय तक परेशान करेगा। चाहे आप ज्ञान की प्रैक्टिस रोज करो, तो सबसे पहले प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी कि जब जब आप ज्ञान सुन के ध्यान में उतर रहे हो, योग में उतर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको वो बंधन को अपनी बुद्धि से हटा के उसको नए रिप्लेस रिप्लेस किससे करना होगा? उस उच्च दिव्य शक्ति से। चाहे आप अपने स्वयं के मूल स्वरूप से जुड़ो, चाहे आप परमात्मा से जुड़ो, और परमात्मा से जुड़ के उससे कृपा मांगो, उनसे शक्ति मांगो, और उसमें ज्ञान में इतना आपको उतरना होगा, आपको इतनी चीज़ें दोहरानी होगी, वो बात मतलब जो, जिससे कि आपकी वो पुरानी वृत्तियां, संस्कार रिप्लेस हो जाए। ठीक है, इसी से हमारे बंधन टूटेंगे। दोहराने से, कौन सी बातें दोहराने से कर्म बंधन और स्ट्रांग होंगे? आपके साथ उनके कोई भी जो संबंध आपने निभाया, उसको अगर सबकॉन्शियसली या कॉन्शियस तरीके से भी आप किसी के साथ बार बार दोहरा रहे हो, वो भावनाएं जो आपने किसी के साथ शेयर करी होगी वो भी दोहरा रहे हो, तो इससे आपका बंधन और स्ट्रांग होगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म रहस्य है ये सब चीज़ें। आत्मा अपने ये सब चीज़ों को समझते हुए चॉइस करती है, और चॉइस करके ही आत्मा या उत्थान की ओर जाती है या विनाश की ओर जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्मा मित्र कब बनती है और शत्रु कब बनती है, इन दोनों को हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि उपनिषद का दृष्टिकोण क्या है। उपनिषदों में कठोपनिषद क्या कहता है कि कठोपनिषद बताता है कि आत्मा को रथी कहा और मन को लगाम, अपना लगाम कहा है। शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और आत्मा को स्वामी कहा है। ये तो हम सभी जानते हैं ना। यदि बुद्धि जागृत है, जो नहीं, जो चीज़ की हमें हमेशा अवेयरनेस होनी चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा ज्ञान जो है, चाहे वेद, उपनिषद और बापू जी का जो परम ज्ञान है, ये हमें बार बार क्या चीज़ें दे रहा है? ये रियलाइजेशन का ज्ञान है, सेल्फ रियलाइजेशन से गॉड रियलाइजेशन का ज्ञान है, आत्मा सो परमात्मा बनने का ज्ञान है। तो इसके अंदर यदि बुद्धि जागृत है, ध्यान से समझिए, मैंने इसलिए क्या कहा, बुद्धि बहुत पावरफुल है। ये सब चीज़ों की मैं चेन क्यों आपको दिखा रही हूँ, क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे बुद्धि जागृत है तो आत्मा सुरक्षित है। किससे सुरक्षित है? यही जो नए कर्म बंधन है। आत्मा अपना मित्र कैसे बनेगा, शत्रु कैसे बनेगा? वो नए जब बंधनों में आ रहा है तो फंस रहा है, उलझ रहा है और दुखी भी हो रहा है। दुखी होने के बावजूद भी उसको पता नहीं है मैं इस दुख से कैसे बाहर निकलूं। उसके अंदर क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी बुद्धि से, सोचिए कोई व्यक्ति आपको बहुत दुखी कर रहा है, बहुत दुख दिया है उसने, तो भी आप उसको अपनी बुद्धि से नहीं निकाल पा रहे हो। क्या विडंबना है, क्या कमजोरी है मनुष्य की। ये बुद्धि की कितनी, जितनी पावरफुल है वो उतनी ही कमजोर हो जाती है। क्यों? आप किसी को जानते हो कि आपके लिए वो सबसे सबसे खतरनाक है, तो भी आप उस खतरे को ले रहे हो। ये तो वही बात होगी, आपके सामने आपको पता है उस ग्लास में जहर है, तो भी आप दुविधा में हो, मैं वो जहर पीऊँ या नहीं। एक सीधा निर्णय क्या आएगा? नहीं, मुझे तो वो जहर नहीं पीना, जहर तो थोड़ी मैं पीऊंगी, पर तो भी आप वो जहर पी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के कारण, ना होने के कारण,
वो डिसीजन क्या लेता है, उसका निर्णय क्या होता है, जिससे उसकी आत्मा का विनाश, मतलब आत्मा विनाश की ओर जाती है, अपने ही विनाश की ओर जाती है। तो बुद्धि जागृत है तो ही आत्मा सुरक्षित है। यदि मन वासनाओं में है तो आत्मा बंधन में है। यहाँ शत्रु कोई बाहरी शक्ति कभी भी नहीं बताई गई है, यहाँ अनियंत्रित मन। बापूजी इसलिए क्या कहते हैं, मन का मौन धारण करो, मन के स्वामी बनो। शास्त्र भी यही कहते हैं, मन का स्वामी बनो। मन से स्वामी क्या बनना, मन को अमन बनाओ। इसीलिए योग में जब हम बैठते हैं तो क्या आत्मा राम बनते हैं। हाँ, ये देहो हम का जो भाव है इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि देह ने ही अपने, देह और मन ने ही सारे बंधन बनाए हुए हैं। देह और मन ने जो स्वीकार किया है, बुद्धि ने उसी को और उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। तो अनियंत्रित मन ही हमारा शत्रु है। इसलिए मुंडक उपनिषद में अगर याद हो हमने, तो एक पक्षी की कहानी हमने समझी थी जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें मुंडक उपनिषद में दो पक्षियों का उदाहरण होता है। जिसमें एक पक्षी जो होता है वो फल खाता रहता है, वो अच्छे फल भी लेता है, बुरे फल भी लेता है, अलग अलग टहनियों पे जाता है। एक टहनी पे जाएगा, वहां पे फल देखे चखेगा, अच्छा लगता है तो वो खाता है, और जब कड़वा लगता है तो वो फेंक देता है। तो वो कर्मों में फंसी जीवात्मा का संकेत है, ऐसा पक्षी जो अच्छा बुरा दोनों फल लेने में लगा हुआ है। तो वो किसका प्रतीकात्मक, उसका क्या प्रतीक निकलता है, ये निकलता है कि कर्मों में फंसी जो जीवात्मा है वो दोनों कर रही है। वह एक पक्षी जो सारा फल खाता है, दूसरा पक्षी जो है वो केवल देखता है। वो ऊपर की टहनी पे बैठ के जो पक्षी है, जो दूसरा पक्षी है जो खाने में लगा हुआ है, अच्छा बुरा सब चख रहा है, उसको देख रहा है। तो वो जो है वो साक्षी आत्मा है। वो कौन सी आत्मा, साक्षी, जो साक्षी भाव में है, साक्षी दृष्टा में है। ठीक है। आर वी ऑल स्मॉल विष्णुस। देखिए, ये हमारे बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, यहाँ पे सवाल आ रहा है इसलिए मैं दे रही हूँ, जो पहले से ही सुन रहे हैं उनके लिए तो एक चर्चा बनी हुई है। देखिए, हमारे आप एपिसोड्स देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, इससे ऊपर भी जो क्रिएटर है इस परम धाम का, जिसको बोलते हैं, वो है ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो हमें बताया गया तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्म स्वरूप ने, जो ब्रह्म है, उसने आदि शिव आदि शक्ति की क्रिएशन करी, और उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की, पहले विष्णु की करी, विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ऐसे पूरी क्रिएशन का एक प्रोसेस है। तो हम केवल विष्णु नहीं है, हम तो ब्रह्म स्वरूप है। अगर आप अपने आप को जान जाओ तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको अपने अपने जिम्मेदारियों के हिसाब से ये ब्रह्मांड चलाने के लिए केवल निमित्त बनाया हुआ है, हम वो नहीं, हम तो उससे भी ऊपर दिव्य आत्माएं हैं। ठीक है। तो ये जब आप ज्ञान समझेंगे, मैं बहुत शॉर्ट में ही आंसर दे रही हूँ जिन्होंने ये पूछा है, क्योंकि आप पहली बार चैनल में आए होंगे, तो मैं आपको इसलिए बीच में समझा रही हूँ। आप हमारे वीडियोस को देखिए, बापूजी की वीडियोस, हमारा जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वो चैनल को जाके देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी और समझ आएगा आपको। हमारे 10 दिन का बेहद ज्ञान कोर्स भी है इसी चैनल पे। मैं आखिरी में ये सारी जानकारी आपको दे दूंगी फिर से। अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, हाँ, तो मुंडक उपनिषद में क्या कहा है कि दूसरा पक्षी केवल देखता है ना। जो साक्षी भाव में है वो सिर्फ देखता है, वो नए कर्म बंधन नहीं बनाता है। तो वो आत्मा ही अपना मित्र है। तो जब जीव आत्मा साक्षी को पहचान लेता है, तब वह स्वयं का मित्र बन जाता है। तो कब मित्र बनेगा, जब वो स्वयं को पहचान लिया। यहाँ पे हम सब अपना जीवन जीने में लगे हैं। असली ज्ञानी वही है जो अपनी पहचान ढूंढने में लगा है। बस उसने एक बार पहचान लिया, वही जीवात्मा, वही जीवात्मा शिवा, वही जीव शिव बनता है फिर। तो जब जीवात्मा साक्षी को पहचान लेती है, तब वह स्वयं का मित्र बन जाती है। वेदों का भी संकेत इसलिए क्या कहा है, ऋग्वेद में आता है कि एक श्लोक द्वारा समझाते हैं कि हम जानते ही हैं, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का है। तो जब आत्मा मन के अधीन होता है तो वो क्या होता है, वो शत्रु होता है, और जब मन आत्मा के अधीन होता है तो वो मित्र होता है। अब इसमें आत्मा जो है वो शत्रु कब बनती है अपना, ये हम बात कर ही रहे हैं कि आत्मा स्वयं ही मित्र है और स्वयं का ही शत्रु है। तो शत्रु कब बनती है, जब वो देह भाव में आती है। ये पॉइंट्स को याद रखिए, तब तब आप अपने खुद के शत्रु बनेंगे, क्योंकि आपको उस समय आपकी बुद्धि विनाशकारी होगी और उस समय आप विनाश की ओर बढ़ेंगे। जब वह देह भाव में फंस जाती है, तब आत्मा अपना शत्रु बनती है। जब वह मैं शरीर हूं,
मान लेती है तब वह अपने आप को दुखी करती है और तब वह शत्रु बनती है अपना। जब वह वासनाओं को स्व में समझ लेती है, तो वासनाओं को हम जब अपना एक खुद का स्वरूप या खुद का अपना स्वभाव समझ लेते हैं या स्व समझ लेते हैं, तो वासनाएं जब हम अपना स्व समझ लेते हैं तभी हम अपने खुद के ही शत्रु बनते हैं। और जब वह अपने ही विचारों पर विश्वास कर लेती है, जब हम ये समझ लेते हैं कि भाई हम ही ये विचार है, जो विचार आ रहे हैं मैं भी वो हूँ, इसीलिए क्या कहा, आपको निषेध करना सिखाए। क्या सिखाया शास्त्रों में कि भाई तुम, मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विचार, ये सब मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं साक्षी हूँ। ये बार बार इसीलिए कहा कि आप अपने शत्रु ना बने, आप देहोम भाव में ना जाए, आप आत्मा में विश्राम करना सीखें। तब आत्मा क्या होता है, जब ये सब प्रैक्टिस कर रही होती है कि देह भाव में फंस जाती है, मैं शरीर हूँ, इस भाव में रहती है, जब वासनाओं को वो स्वयं मान लेती है और अपने विचारों को ही सब कुछ मान लेती है, तब आत्मा के साथ क्या होता है, वो कर्मों का जाल बनाती है, जन्म मरण का चक्र बनाती है, भय क्रोध लोभ का संसार बनाती है। तो यही उसका संसार हो जाता है और तब वह स्वयं अपनी जेल जो है वो अपनी स्वयं की जेल बनाती है। ठीक है, तो इसलिए बापूजी क्या कह रहे हैं, आज के समय में बापूजी का सबसे बड़ा जो ज्ञान है या जो सबकी तरफ सबको जो सुझाव है वो क्या है, आत्मरक्षा करो। आत्मरक्षा करो मतलब आत्मा के मित्र बनो। स्वयं आत्मा मित्र है तो वो बनो। आत्मरक्षा मतलब क्या है, इसलिए मैंने कहा ना कि जो जिसने जिसने बुद्धि से जो जागृत हो गया वही आत्मा सुरक्षित है। इसीलिए आत्मा की रक्षा कैसे करोगे, जिसके बुद्धि में ये ज्ञान आ गया वही अपनी सुरक्षा कर सकता है, अन्यथा वो क्या करेगा, वही वासना वृत्ति में फंसेगा। तो वो फिर क्या करेगा, नए जाल बनाएगा। और अब तो क्या है, नए कैरी फॉरवर्ड्स तो होने नहीं है। बापूजी के ज्ञान के अनुसार जितने भी लोग अभी तक बापूजी का ज्ञान समझे हैं, सुने हैं, उनको इतना तो अब पता ही है कि अब तो पूरा ऑलमाइटी के जो प्लान्स है वो है पूरा विश्व को परिवर्तन करना, पूरे मल्टीवर्स को अविनाशी परिवर्तन करने की बात है यहाँ पे। तो अब तो कैरी फॉरवर्ड्स होगा नहीं, तो सोचिए जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, तो उसको एंड टाइम पे उनको जलाना, उनको खत्म करके एलिवेट होना, मतलब ऊपर उत्थान करना, ऊपर की ओर जाना कितना मुश्किल होगा। एक साथ आपके ऊपर प्रभाव आएगा उसका। आत्मा मित्र कब बनती है, तो हमने जान लिया शत्रु कब बनती है। मित्र कब बनती है, जब वह साक्षी बनती है, जब वह मन से ऊपर उठती है और जब वह स्वयं को प्रकाश स्वरूप पहचानती है, तब आत्मा अपना मित्र बनती है। तभी आत्मा कर्म जाल, जो जितना भी कर्म है वो जला देती है। उसका हर प्रकार का भय, स्पेशली मृत्यु का भय, वो समाप्त होता है और वो मुक्त हो जाती है, अपने आप को स्वयं मुक्त कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए महाज्ञानी जो लोग हैं, महाब्रह्म ऋषि टाइप की जो आत्माएं हैं, वो बार बार यही कहती है कि जिसने जीवन में होते होते मुक्त नहीं हुआ है, तो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकती है। इसीलिए जब आत्मा ये जान जाती है कि मैं स्वयं का साक्षी बनूं, मैं स्वयं का मित्र बनूं, जब ये चीज़ों को अपना के अपनी रियल पहचान से वो प्रकाशित हो जाती है, तभी वो अपने आप को मुक्त कर देती है। फिर उसका चाह नहीं रहती है कि ये शरीर खत्म होगा तब वो मुक्त होगी या उसका मरने के बाद क्या गति होगी, उसकी कोई चाह ही नहीं रहती है। शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है सब कुछ, जानना ना जानना सब कुछ समाप्त हो जाता है ना। तो ये चीज़ हमें बताई जाती है ज्ञान में। फिर इसका सूक्ष्म विज्ञान क्या कहता है, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति दो दिशाओं में जाती है। ठीक है, ये चीज कई बार आपने अनुभव भी करी होगी, पर इसका, जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस में रहकर रहना। आत्मा अनंत शक्तियों का स्वामी है, उसके अंदर अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति है, अनंत सूर्यों का प्रकाश है, फिर भी वो शक्तियों को दो दिशाएं में वो जा सकती है। वही शक्तियाँ, मतलब आपकी अनंत शक्तियाँ या बाहरी और बाहर की तरफ जा सकती है, भीतर की तरफ जा सकती है। जब वो बाहर की तरफ जाती है, इसका सूक्ष्म में क्या होता है, वो बाहर की तरफ जाती है तो परिणाम स्वरूप वो बंधन क्रिएट करती है, क्योंकि बाहर मतलब वासनाएं, इंद्रिया। ठीक है,
तो वो क्या बनती है, इंद्र समान बनती है। इंद्र क्या होता है, हमें इंद्र समान कभी बोला है कि तुम्हें इंद्र समान बनना है? तुम्हें क्या बोला, तुम्हें ब्रह्म समान बनना है। इंद्र समान क्यों बोला नहीं, क्योंकि वो वासनाओं में स्वयं रहता है। इंद्र कहाँ से निकला, इंद्रियों से शब्द निकला, ठीक है। जो इंद्रियों का अधिपति है, जो इंद्रियों में रहता है, उसकी वासनाएं शांत नहीं है, क्योंकि इंद्रिया और शरीर का मतलब ही वासनाएं हैं। तो जब आप अपनी उन शक्तियों को, अनंत शक्तियां हैं, ये परम सत्य है, सबकी है, सबके पास है, पर उन अनंत शक्तियों में आप अगर उसको बाहर की ओर डायरेक्शन दे रहे हो, दिशा बाहर जा रही है, वासनाओं की ओर जा रही है, तो परिणाम स्वरूप बंधन क्रिएट होगा। और यदि आप वही अनंत शक्तियों को भीतर लेकर जा रहे हो, चेतना में लेकर जा रहे हो, तो वो आपको मोक्ष देगी। इसलिए मोक्ष को डिकोड करते समय बापूजी ने कहा क्या, आत्मा की अंत गति किसके अनुसार होगी। मित्र और शत्रु आत्मा अपना क्यों है, क्योंकि उसके पास वो फ्री विल है कि वो अपनी आत्मा की गति भी निर्धारित करे। अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति या नर्क की प्राप्ति, अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ऊपर तप लोक भी है, महर लोक भी है, वहां जाना है, वो चॉइस आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक ज्ञान नहीं है। लेकिन चलिए, आपके पास ज्ञान है तो भी आप स्वर्ग और नर्क की चॉइस कैसे कर रहे हो, वो अनंत शक्तियों को आप ही दिशा दे रहे हो। या आप स्वर्ग जाओगे, या तप लोक जाओगे, या आप नर्क में जाओगे, परिणाम आपके हाथ में है। हम जो कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, परिणाम आपके हाथ में है। बस आपको अपनी दिशा सही तरीके से उसको डायरेक्शंस देनी है, उसको दिशा देनी है। इसलिए गीता क्या कहती है, तुम्हारा उद्धार तुम्हारे हाथों में है। क्यों मानव की स्थिति कमजोर दिखती है हमें, क्यों, ऐसा क्या है जो मानव की, हमें जो आज की परिस्थिति है वो बहुत कमजोर दिखती है। यदि आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो मनुष्य सूर्य समान प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है। सोचिए, यही क्वेश्चन आता है। हम बोल रहे हैं हमारे भीतर, हम बैठते ही योग में बोलते हैं कि जब अपने आंखें बंद करके आप अमन से अमन हो रहे हो, इंद्रियों से परे जा रहे हो, भावों से परे जा रहे हो, आत्मा में स्थित हो रहे हो, फिर अपने भीतर डायरेक्शंस दे रहे हो, तुम अनंत सूर्यों का प्रकाश लिए हो, उस प्रकाश को देखो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब आत्मा में इतनी शक्तिशाली है तो मनुष्य सूर्य के समान प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर बहुत बढ़िया दिया है, समझिए। शक्ति तो है लेकिन जागरण नहीं है। इस टैगलाइन को लिख लीजिए कि मानव की स्थिति कमजोर क्यों दिखती है। आत्मा में शक्ति है, आत्मा इतनी शक्तिशाली है, फिर भी मनुष्य सूर्य की तरह प्रकाशित क्यों नहीं है। इसका उत्तर, ये 3 पॉइंट्स नोट करिए। शक्ति है पर जागरण नहीं है, अग्नि है पर राख से ढकी हुई है, और सूर्य है पर बादल छाए हुए हैं। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, इस सूक्ष्म बात को समझनी है। शक्ति तो शुरू से थी, जब आप आए तब से आए, लेकिन सिर्फ बापूजी का ज्ञान ये बताता है कि कैसे हम आत्माओं ने अपनी ही शक्ति नष्ट करी है, अपनी ही शक्ति समाप्त करी है, अपनी ही शक्ति खोई है। ये सिर्फ बापूजी के ज्ञान होता है, कोई नहीं बताता है। वेद उपनिषद शास्त्र भी इसको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारी असल में तुम्हारी शक्ति ही क्षीण होती है, क्षीण होती है, इसीलिए आज हमारी ये हालत है। ये सिर्फ बापूजी के ज्ञान ने बताया है कि शक्ति होते हुए, जागरण होते हुए भी हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, क्योंकि हमने इतने विचार किए हैं। ये धरती पर कितने साल, ब्रह्मा का 100 वर्ष अगर गिने, जिसमें से अभी दूसरा परात चल रहा है, पहला परात पूरा हुआ है, उसमें हमने, यदि कोई पुरानी आत्मा होगी जो कई समय से जन्म मरण में आ रही होगी, आप सोचिए उसकी आत्मा की क्या दुर्दशा हुई होगी। उसने कितने कर्म बंधन, सैकड़ों अरबों खरबों, पता नहीं कितने बंधन बनाए हुए होंगे, जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आत्मा इस प्रकार से आई होगी, और अगर वो स्थूल में आई होगी या सूक्ष्म में घूम रही होगी, तो कितने नए कर्म बंधन। तो आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। ये ज्ञान हमें सिर्फ बापूजी के ज्ञान में दिया है। और ये शक्तियों को वापस कैसे जागृत किया जा सकता है, आपको आत्मा के ऊपर जितनी भी परतें चढ़ी है, जितने भी, अभी तो हम सिर्फ 5 कोशों की बात करते हैं, लेकिन आत्मा में जो उसके कर्म, उसकी वृत्तियां जो जड़ी हुई है, वो सबको क्लियर करना पड़ेगा। इसीलिए शक्ति तो है, पर जागरण आएगा तो धीरे धीरे वो शक्तियां वापस, जो आपने शक्तियां खत्म हो चुकी है, जो शक्तियां क्षीण हो गई है, वो शक्ति को वापस आप जगाओगे।
अग्नि के समान हम तप इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम पर राख पर ढकी है। क्या कह रहे हैं? अग्नि है पर राख से ढकी है। राख से ढकी है मतलब क्या? बंधनों में, कर्म, उसके ऊपर इतने सारी परतें हैं। कौन से इमोशंस है? डर के इमोशंस है, मोह के इमोशंस है, कितने हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब कुछ से वो ढकी है। तो प्रकाश अपना ज्ञान अग्नि कैसे जले? ज्ञान अग्नि आत्मा की रोशनी कैसे आए बाहर? उसके ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की राख से वो ढका है। सूर्य है पर बादल छाए हैं। कौन से बादल छाए हैं? यही मोह के। नष्टो मोहा, इसलिए स्मृति लब्धा बोला। इस सब चीजों को हम रिपीट आज क्यों कर रहे हैं? अपने आप को याद दिलाना। अंतिम रहस्य केवल यही है कि जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब उसे शत्रु बनाने वाला कोई शेष नहीं रहता है। और जब आत्मा स्वयं को भूल जाती है तब उसे मित्र बनाने वाला कोई भारी गुरु भी पर्याप्त नहीं होता है। यही सबसे बड़ी बात है, यही अंतिम बात है। जैसे कहते हैं एक बात की 100 बात, 100 बात की एक बात, सॉरी, 100 बात की एक बात यही आती है कि जब आत्मा स्वयं को भूल गई उस समय उसे मित्र बनाने वाला कोई बाहरी गुरु भी पर्याप्त नहीं है। उसने भीतर से ही अपने आप को जला दिया, अपनी पहचान को खो दिया, है ना। तो इसीलिए आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। इसका ज्ञान कैसे हम समझ रहे हैं? अपनी फ्री विल से, स्व इच्छा से इसको जोड़िए। एक चीज और है, स्वयं का मित्र या शत्रु में फ्री विल का दिव्य रहस्य क्या कह रहा है? जो मैंने आपको पहले से ही कहा कि व्यक्ति जो है संत भी बन सकता है, असुर भी बन सकता है, मुक्त भी हो सकता है, बंधन भी हो सकता है। निर्णय कौन करता है? निर्णय आत्मा को करना है। आत्मा निर्णय करेगी, मतलब बुद्धि द्वारा निर्णय शक्ति लाएगी। इसलिए क्या कहा? ये इंद्रियों से श्रेष्ठ है शरीर, शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर क्या है? आत्मा। इसीलिए यहाँ पे एक सिद्धांत बोलते हैं, भगवत गीता में आता है एक श्लोक में, कर्म सिद्धांत से भी ऊपर है। क्या बताया? तुम्हारे कर्म तुम्हें बांध सकते हैं लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें मुक्त कर सकती है। कितनी बढ़िया बात है। तुम्हारे कर्म तुम्हें बांध सकते हैं, निश्चित रूप से बांधेंगे, लेकिन जब तुम्हारी चेतना में प्रवेश करते हो तब तुम मुक्त हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें मुक्त कर सकती है। यहाँ फ्री विल ही निर्णायक शक्ति है। ठीक है, तो यही कठोपनिषद भी कहता है कि मनुष्य के सामने हर एक क्षण 2 मार्ग होते हैं। हमने इसकी बात करी हुई है भगवत गीता का, जब हमने सीरीज उठाई थी तब भी हमने इस पूरे हमने पाठ को लिया था, श्रेय और प्रेय मार्ग। श्रेय है उच्च मार्ग, प्रेय है इंद्रिय सुख का मार्ग। ठीक है, चयन किसको करना है? वही फ्री विल है। तो आप ये श्रेय और प्रेय मार्ग में हमेशा, मैं आपको बहुत सारी चॉइसेस दे रही हूँ, सुख दुख की दे रही हूँ, श्रेय प्रेय मार्ग की दे रही हूँ, आत्मा की तरफ जाना है, अनात्मा की तरफ जाना है। तत्काल सुख चुनती है आत्मा। क्या होता है जब आत्मा चाहती है तत्काल सुख मिले? क्रोध को सही ठहराती है। अगर वो अहंकार को पहचान नहीं पाती है अपने, तो होता क्या है? इसी समय उसकी सारी ऊर्जा विरुद्ध काम करने लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यही फ्री विल का नकारात्मक उपयोग है। क्या है? आप चाहते क्या हो? चाह कहाँ बनी है? तत्काल सुख में। वही क्रोध आपका पनपता है। क्रोध को सही ठहराते हो आप, मतलब क्रोध आ रहा है तो क्यों आ रहा है? कोई बात नहीं, सही बात है, उस पर मुझे क्रोध तो आएगा ही आएगा। इस प्रकार की जो हमारी भावनाएं होती है, इस प्रकार की जो हमारी ऊर्जा होती है, ये हमें नकारात्मक फ्री विल हमारी हो जाती है। मतलब फ्री विल तो है लेकिन वो उसका नकारात्मक उपयोग हो रहा है। अब जब हम प्रतिक्रिया की जगह सजगता चुनते हैं, जब देह भाव की जगह हम साक्षी भाव चुनते हैं, बदले की जगह हम क्षमा चुनते हैं, और भय की जगह हम विश्वास चुनते हैं, तब आपका फ्री विल ऊपर उठता है। और जब आपका फ्री विल ऊपर उठता है तभी आत्मा ऊपर उठती है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखें, मन को दिशा कौन देता है? बुद्धि। और बुद्धि को दिशा कौन देता है? चेतना का निर्णय। यही फ्री विल है। मन को फ्री विल यूज ना करने दो, चेतना को करने दो। तो बुद्धि को दिशा देना कौन है? चेतना। तो हम जब बुद्धि को ऊपर रख रहे हैं
इंद्रिया, शरीर, मन से ऊपर बुद्धि को रख रहे हैं, तो बुद्धि से ऊपर जो निर्णायक शक्ति है उसको आत्मा को बनाओ, चेतना का निर्णय लो। तो यही आपकी फ्री विल का सही एक्सेस होगा। सही एक्सेस पॉइंट होता है ना सबका, तो यही हमारा सही एक्सेस होगा, सही रास्ता, आप सही रास्ते की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अपना कल्याण का मार्ग आपके हाथ में ही है, ना किसी गुरु के पास है, ना किसी संत के पास है। गुरु आपके पास आपको एक दिशा देता है, बापूजी ने हमें ज्ञान की दिशा दी है, पावर भी दी है साथ में। हम उनकी पावर, उनकी दिशा के कारण ही चल रहे हैं, ये परम सत्य है। पर ज्ञान सुनना है, नहीं सुनना है, पुरुषार्थ करना है, नहीं करना है, योग करना है, नहीं करना है, ये सब चॉइसेस साथ में ही बापूजी ने भी दी है। ऐसे जितने भी साधु संत होते हैं वो भी आपको सिर्फ यहाँ तक हाथ पकड़ते हैं। उनका आपका उन पर विश्वास, जब आप उनकी उंगली पकड़ते हैं तो वो आपको पूरी तरह पकड़ लेते हैं। ये विश्वास है आपका, लेकिन उस विश्वास को भी चॉइस में रखना कि मैं विश्वास करूं या नहीं करूं, ये चॉइस है। तो मतलब परमात्मा की ओर जाना, परमात्मा से विमुख होना, आत्मा की ओर जाना या अनात्मा में रहना, ये सब चीज़ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेज आत्मा का चॉइस ही है, जिससे वो अपना खुद का मित्र बनता है और शत्रु बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा जितनी भी चर्चा होनी थी इस विषय से संबंधित, वो हमारी आज पूरी हुई। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप क्या मानते हैं, आपके जीवन में कौन निर्णय ले रहा है? आप चेतना से निर्णय ले रहे हो, बुद्धि से ले रहे हो, मन से ले रहे हो, या लोग आपके लिए निर्णय ले रहे हैं? बहुत सारी आज निर्णायक शक्तियां हमने दे दी है सबको। माँ बाप को बना दिया है हमने, दोस्तों को बना दिया है, समाज को बना दिया है, फिर मन को बना दिया है। कभी मन कभी चाह रहा है, कभी कभी मन नहीं चाहता, फिर भी हम वो करते हैं। क्यों? हमने उसकी चॉइस क्यों करी? समाज के डर से। समाज में आजकल यही चल रहा है, तो आपको ये करना है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि निर्णय इस समय कौन ले रहा है। और अगर कोई भी निर्णय नहीं ले रहा तो सूक्ष्म आत्माएं तो बैठी है जो आपको निर्णय लेने में मदद कर रही है। अब कौन सी एनर्जी सूक्ष्म में भी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या डायरेक्ट परमात्मा की हेल्पलाइन आपको मिल रही है, ये भी चॉइसेस हम खुद ही निर्धारित करते हैं। हमारे पास पूरी निर्णायक शक्ति है। ठीक है, और किसी के पास नहीं। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये ज्ञान सुनने के बाद आपका निर्णय कौन ले रहा है। ठीक है, और आप किस दिशा की तरफ जा रहे हैं? अभी भी ज्ञान में आपके कोई चैलेंजेस है, संघर्ष है अभी भी जीवन में? जो संघर्ष है उसको नीचे पॉइंट आउट करिए, कमेंट में डालिए, हम उन पे चर्चा करेंगे। आप लाइव में प्रश्न पूछते हैं, है ना? हम लाइव में जिस चर्चा पे पहले से ही बात कर रहे हैं, बीच पे उस चर्चा को हम बंद करके नई चर्चा नहीं ला पाते हैं। कोई भी नए सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन वीडियो के समाप्त होने के बाद। आप वीडियो के दौरान लिखेंगे तो मैं उसको वीडियो समाप्त होने के बाद वो लाइव मैसेजेस नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में बाद में डालिए। और यदि आप कुछ और प्रश्न आपके आध्यात्मिक क्षेत्र से है, या आपको बहुत सारी चुनौतियां हैं अभी भी इस ज्ञान मार्ग को पकड़ने में, अभी भी आप कहीं ना कहीं आपका जीवन अटका हुआ है, वो अटका भी इसलिए है क्योंकि आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं। उस चॉइस को लेने के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, स्पेशली इस आध्यात्मिक क्षेत्र में, अगर आप ज्ञान मार्ग में आना चाहते हैं, इसके सिवा आपके पर्सनल हम लोग सॉल्यूशंस नहीं दे सकते। आपके रिश्ते क्यों बिगड़े हुए हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कर्म का ज्ञान दिया, भगवान ने हमें वो कर्म का ज्ञान दिया, हमारे पास वो कर्म के ज्ञान का समझ आया, वही विवेक आया, वही विवेक वही समझ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी वाणी द्वारा हम समझा सकते हैं जितना हमें समझ है। बाकी तो समझाने वाला से समझ शक्ति देने वाला तो वो परमात्मा ही है। ठीक है, तो इसीलिए उस पर विश्वास करिए और ज्ञान लीजिए। ज्ञान से आप सही फ्री विल का यूज़ कर पाएंगे। उसको नकारात्मक दिशा की ओर जाना है, सकारात्मक दिशा की ओर लेकर जाना है, वो चॉइस आप ले पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई प्रश्न है तो वो भी लिखिएगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshi@paramshanti.org,
साक्षी sakshi@paramshanti.org। ठीक है, आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे मेन चैनल से जुड़िए, बापूजी के मेन चैनल से जुड़िए। बापूजी दशरथ भाई पटेल सर्च करिए। आपके कोई भी प्रश्न हो, सर्च इंजन पे जाइए, लिखिए से फॉर एग्जाम्पल मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे करके लिखिए मृत्यु के बाद क्या होता है बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल। आप ये लिखिए, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, उससे संबंधित जितने भी वीडियोस होंगी बापूजी की, क्योंकि 6000 से ऊपर बापूजी की वीडियोस हो चुकी है। नंबर 1 चैनल है आपके लिए। सर्च करना, सर्च इंजन में फाइंड आउट करना बहुत आसान है बापूजी का नाम, तो बापूजी दशरथ भाई पटेल खाली आपको लिखना है और बहुत सारी वीडियोस, 6000 वीडियो सामने आ जाएगी। लाइव सेशंस आएंगे अनंत के, जो रात को डेली लेते हैं उस चैनल पे रात को 10 से 11, तो वो आप देखिए। कल का एपिसोड बहुत शानदार था बापूजी के चैनल पे लाइव का, रात को ज़रूर देखिएगा। कल हमारा जो वीडियो नहीं देखा, स्पेशली बेहद के ज्ञानी जो बापूजी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, वो मेरा कल का एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बापूजी का जो रिसेंटली पॉडकास्ट आया है उससे संबंधित हमने चर्चा करी है। बहुत सारी चीज़ों का अब मैंने आपको समझा दिया। अब हम यही समाप्त करेंगे और आंखें बंद करके योग करेंगे। तो चलिए, रिलैक्स हो जाइए, परम शांति में स्थित हो जाइए और विश्राम अवस्था में जाइए, गहरे विश्राम में अपने आप को मुक्त करिए हर एक वो विचार और स्पेशली वो भावनाओं से, जिस भावनाओं ने आपके ऊपर बोझ रखा हुआ है। शरीर पर बोझ है, मन में बहुत बड़ा बोझ लेकर आप चल रहे हैं। चिंताएं, स्ट्रेस, तनाव, ये सभी ऐसे विचारों को, ऐसी भावनाओं को आपको रिलीज़ करना होगा। आपको पूरी अवेयरनेस के साथ मेरे साथ करके देखिए, एक बार इतना खाली करके देखिए, आपको बहुत रिलैक्स और रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले, क्योंकि आत्म स्वरूप में जाने से पहले जो लोग पहली बार इस ध्यान योग में बैठ रहे हैं, जिनको आदत ही नहीं है बैठने की, जिनके बैठते ही आंखें बंद करते ही अनंत विचार चलने लग जाते हैं, विचारों का कोई अंत नहीं, इतने विचार, जो विचार कभी उन्होंने कॉन्शियस माइंड में नहीं करे होंगे, वो आंखें बंद करते ही उनका अवचेतन मन में वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं इधर उधर के। तो वो विचारों को पहले हमें फुल स्टॉप लगाना है। विचारों को फुल स्टॉप लगाना लगभग लगभग असंभव है। विचार कभी भी अपने आप नहीं रुकते हैं। आप विचारों को दिशाएं दो। आप जिस आंखें बंद करके जिस विचारों से अभी जुड़े हुए हो, यदि वो विचार आत्मा का शत्रु है और इतनी आपके अंदर विवेक बुद्धि है, तो उन सारे विचारों को आज इसी वक्त खत्म कर दो। ये विचार मैं हुई नहीं, ये विचार बांधने वाले हैं, बंधने और बांधने वाले हैं। इस विचार का जो बीज है, वो मेरे भीतर जो पड़ा है, आज मैं उस बीज को ही नष्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बीज जो है, ये मेरा नहीं है, ये मुझे कर्म ने दिया है ये बीज। मैं आज अपने आप को मुक्त करती हूँ। मुक्त करिए, फ्री करिए अपने आप को, स्वतंत्र बनाइए। इस यात्रा में आपका कोई साथ नहीं देगा, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपको सहायक नहीं बनेगा। गहरी लंबी श्वासें लीजिए। हर एक बाहर आती हुई श्वासों के साथ परम शांति का उच्चारण करिए। परम शांति बेहद पावरफुल शब्द है, ऊर्जा है, जो आपको डायरेक्ट उच्च से उच्च परमात्मा के शाश्वत धाम, परम धाम से जोड़ती है। केवल जैसे शब्दों में ऊर्जा है,
परम शांति की ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ है। वो स्वतः ही आपको बिना मेहनत करे परम धाम से जोड़ती है। पर आपको इसका अनुभव करना होगा, और ये अनुभव तब होगा जब आपके भीतर से सारी वासनाएं, इच्छाएं शांत हो जाएगी। आपके भीतर ये समाप्त हो जाएगा कि मुझे कुछ पाना है और कुछ खोने का डर है। डर भी खत्म हो जाएगा। तब स्वतः ही परम शांति की अनुभूति करिए। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस बीज मंत्र को करोड़ों बार, लाखों बार दोहराते रहे। अपना सारा ध्यान अपने शरीर मन से हटाते रहे। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। इस धरती पर साधारण तन में आई असाधारण आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। सबसे बड़ी भूल यहाँ पे बस इतनी ही है कि हम अपनी पहचान खो बैठे हैं। अब मुझे वो अपनी पहचान मिली है जब मुझ आत्मा के ऊपर से सभी परतें, सभी लेयर्स हटती जा रही है। वैसे वैसे मैं अपनी आत्मा के उस प्रकाश स्वरूप के साक्षात्कार कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे भीतर का तनाव, चिंता, स्ट्रेस, दुख, कष्ट सब समाप्त हो चुका है और मैं परम शांति, परम आनंद में हूँ। आत्मा को एक ऐसा सुकून सा है, वो इच्छा मात्रम अविद्या है, नष्टो मोहा है। अपना ध्यान अपनी प्रकृति के मध्य में केंद्रित करें। दोनों भौरों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखिए, उस अनंत शक्ति के स्वामी आत्मा को देखिए। आत्मा देख नहीं सकते लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता है। उस परम 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 प्रकाश को, दिव्य ऊर्जा को, दिव्य चेतन शक्ति को अनुभव किया जा सकता है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के समान प्रकाशित हूँ। अपने भीतर अनंत सूर्यों का तेज, अनंत सूर्यों का प्रकाश महसूस करें, विजुअलाइज करें। आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट और परम शांति की दिव्य किरणें चारों ओर फैल रही है।
अपनी आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, परम शांति के दिव्य कंपन को भीतर महसूस करें। मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं ही वो आदि अनंत निराकार निर्गुण निर्विकार निर्लिप्त हूँ। मैं जीवन मुक्त हूँ। आत्मा स्वभाव से, प्रकृति से ही परम शांत, परम आनंद, परम प्रकाशित है। अपने भीतर वो तीनों शक्तियों को देखें, महसूस करिए। परम शांति, परम प्रकाश, परम आनंद मुझ आत्मा से निरंतर बाहर की ओर फैल रहा है। चारों ओर वायुमंडल परम प्रकाश, परम शांति की कंपन से भर गया है। हर एक श्वास लेते हुए वायुमंडल से परम प्रकाश भीतर भरती हुई परम शांति को भरते हुए हर एक सेल में, हर एक रोम रोम में, हर एक कोशिकाओं में, हर एक अणु में परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। ऐसे एकदम स्थिरता का अनुभव करते हुए उस स्थित प्रज्ञ अवस्था में मैं आत्मा, जहाँ न दुख न सुख, न दुख सता रहा है न सुख की लालसा है, वो स्थित प्रज्ञ बन, साक्षी बन, अपने दिव्य स्वरूप को देखते रहे, दिव्य शक्तियों को देखते रहे। मैं आत्मा दिव्य शक्तियाँ धारण करे हुए हूँ। मैं आत्मा ज्ञान को धारण करे हुए हूँ। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मैं आत्मा अपने दिव्य दृष्टि से वो दिव्य दुनिया, दिव्य लोकों को देख रही हूँ। आत्मा की मूल पहचान के साथ ही मैं आत्मा उस मूल धाम से, परम धाम से जुड़ गई हूँ, जहाँ की मैं निवासी हूँ, जहाँ मेरा मूल स्थान है। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से, अपने आत्मा के पिता, आत्मा के क्रिएटर,
आत्मा के रचयिता से दिव्य शक्तियां पा रही हूँ। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में वो दृश्य देखिए जहाँ मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से, बेहद के दादाजी के मस्तक से परम प्रकाश पा रही हूँ। परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। महसूस करिए परम प्रकाश, परम शक्तियाँ डायरेक्ट परम धाम से दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश का महासागर है जो इस धरती से ऊपर अंतरिक्ष चांद सितारों से भी पार है। चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ महसूस करिए वो दिव्य स्वरूप, दिव्य शक्तियों के साथ मैं आत्मा ऊपर की ओर जाती हुई परम प्रकाश की गति से अनंत शक्तियों के साथ विजुअलाइज करते रहे, क्योंकि मैं आत्मा अब धरती की ग्रेविटी से परे, धरती के हर एक बंधन को जलाकर आत्म स्वरूप में स्थित होके आत्म प्रकाश, परम प्रकाश, दिव्य शरीर धारण करे ऊपर की ओर जा रही हूँ। अनंत ब्रह्मांडों से भी परे, महाब्रह्मांडों से परे, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, परम 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 प्रकाश की गति से ऊपर की ओर आत्मा जाती हुई सेकंडों के भी करोड़ों भाग में ऊपर की ओर बढ़ती हुई, क्योंकि आत्मा अनंत शक्तियाँ से परिपूर्ण अनंत दिव्य स्वरूप में स्थित निराकार ब्रह्म स्वरूप में स्थित होके ऊपर की ओर विजुअलाइज करते जाए। पूरा मल्टीवर्स देखे, पूरा मल्टीवर्स के अंतर्गत जहाँ अनंत अनंत यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, G1 से G17 तक, उसके नीचे अनंत गैलेक्सियाँ, हर एक गैलेक्सी में अनंत ब्रह्मांड, पूरी दुनिया का विस्तार, पूरी पृथ्वी, सब आप देख रहे हैं। अब ये सब से मुक्त होके ऊपर की ओर परम शांति में, परम आनंद में मैं बेहद की परम परमात्मा विजुअलाइज करिए इस मल्टीवर्स से परे अनंत अनंत बेहद के कला के ब्रह्मांडों से भी परे।
विजुअलाइज करिए बेहद की कला का परम धाम, जहाँ दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश का महासागर है, जहाँ आत्मा का मूल स्थान और मूल शक्तियाँ हैं। मैं आत्मा परम 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 प्रकाश में निराकार निर्गुण निर्विकार ब्रह्म स्वरूप में परम धाम में परम शांति। मैं आत्मा निराकार निर्गुण स्वरूप में, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन इस समय महसूस करिए, कैसे मैं इसी अवस्था में अभी निर्लिप्त हो चुकी हूँ। निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में, व्यक्त में अव्यक्त, लौकिक में अलौकिक पारलौकिक का अनुभव कर रही हूँ। बहुत ही गहरा अनुभव है इसका। रिफ्लेक्शन इस समय हमारे स्थूल शरीर में, स्थूल स्थिति में महसूस हो रहा है, आत्मा की स्थिति में महसूस हो रहा है कि मैं सभी लेप छेप से अब परे, सभी से मुक्त हूँ, सभी से मुक्त। हर एक वो भाव, हर एक वो स्मृति से मुक्त हूँ। सब कुछ अर्पण करते हुए क्या लागे मेरा, एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। निरंतर परमात्मा की छत्र छाया में पावरफुल शक्ति को महसूस करते जाए, बेहद बेहद पावरफुल। अब हम संकल्प ले रहे हैं और हम विजुअलाइज और महसूस भी कर रहे हैं बेहद की कला के परम धाम से जो परम शक्तियाँ मुझ आत्मा में आई है, और मैं आत्मा निरंतर दादाजी के मस्तक से परम प्रकाश लेती हुई परम शांति के वाइब्रेशंस को चारों ओर पूरे विश्व में फैला रही हूँ। मुझ आत्मा से सभी दिव्य आत्माएं एक साथ पूरे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशंस को फैला रहे हैं। वायुमंडल को बदलता हुआ, वायुमंडल के हर एक कण, हर एक तत्व में परम शांति को महसूस करें और विजुअलाइज भी करें और महसूस करते जाएं कि कैसे हम सभी दिव्य आत्माओं के प्रयास और संकल्प से पूरे विश्व में परम शांति फैल गई है। परम शांति फैल गई है। पूरे ब्रह्मांडीय चेतना बदल चुकी है। पूरे ब्रह्मांडीय चेतना परम शांति से भर गई है। परम शांति युक्त पूरा ब्रह्मांड बन चुका है। ब्रह्मांड से ऊपर अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोक, अनंत गैलेक्सियाँ, सब परम शांतिमय हो चुके हैं। पूरा मल्टीवर्स 200 कला के परम प्रकाश से भर गया है।
परम शांति, परम शांति। देखिए, इस योग के प्रयोग को बार बार दोहराएं। ये आपको स्थित प्रज्ञ अवस्था में बनाए रखेगा। हर एक परिस्थिति, आपके सामने परिस्थिति ना रह के आप अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे। परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा का परम प्रकाश, परमात्मा की शक्ति निरंतर आपके साथ काम कर रही है। मैं आत्मा सिर्फ निमित्त मात्र, कर्तापन से ऊपर पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपना प्रत्येक कर्म करते रहे। बहुत ही सजगता से, जागरूकता से रहे। मैं आत्मा जीते जी जीवन मुक्त हूँ। कोई भी धरती लोक का बंधन मुझे दुख सुख से नहीं बांध सकता है। ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपका निर्णय है, आपका विश्वास है, आपका दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ सभी को परम 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 शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। माँ बापूजी, नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। सभी दिव्य आत्माओं का बेहद धन्यवाद। धीरे धीरे आप आंखें खोल सकते हैं। परम शांति, परम शांति। आज हमारा ये योग, हमारा ध्यान, हमारी चर्चा यही समाप्त होती है। कैसा लगा है आज का एपिसोड ज़रूर बताइएगा नीचे। मिलते हैं अब कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। आनंद में रहिए, खुश रहिए। इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ी चाबी कोई नहीं है। आपको जो मिला है, जो मानव जीवन मिला है, चाहे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, पर इसकी वैल्यू तब तक नहीं है जब तक आपके जीवन में परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जिस दिन आपके जीवन में ये दोनों आ जाते हैं, उस दिन से आपके मनुष्य जीवन की वैल्यू हो जाती है, सार्थक हो जाता है। परम शांति। धन्यवाद।